Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fractions. And in today's part, we are going to talk about fractional unit. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शनल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन कि फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट फ्रैक्शनल यूनिट्स. आइए एक एग्जांपल लेते हैं. यू कैन सी टू कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, दैट इज शबनम एंड मुक्ता. ठीक है, आपको दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, शबनम और मुक्ता, दो कैरेक्टर्स है स्क्रीन पे. एंड शबनम इज सेइंग इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन, अगर हम एक रोटी को दो बच्चों में इक्वली डिवाइड करते हैं, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट, तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी. तो देखो सीधी सी बात है, अपन जानते हैं कि एक चपाती है, दो बच्चों को अपन को देनी है, तो हम क्या करेंगे, आधी आधी कर लो. क्या बोलते हैं हम लोग, आधी आधी कर लो, हाफ हाफ कर लेते हैं अपन लोग. ठीक है, इसका मतलब अगर यहां पे भी शबनम कह रही है कि अगर हमको एक रोटी को डिवाइड करनी है दो बच्चों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे. वेरी गुड. सो आइए देखते हैं व्हाट मुक्ता इज सेइंग, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी. ठीक है, हमने क्या करा, इस रोटी को आधा कर लिया. क्या कर लिया, हाफ हाफ कर लिया. तो दो बच्चों में इस रोटी को हमने डिवाइड किया, तो हर बच्चे को कितनी रोटी मिल गई, हाफ रोटी मिल गई. इज दैट क्लियर, समझ में आ गया. अब ये हाफ रोटी मिल गई, तो शबनम कह रही है कि हम इस हाफ रोटी को या एक रोटी को जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सो हाउ कैन वी राइट दिस इन नंबर्स, हम इसको नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं. तो आइए देखते हैं. नाउ शबनम इज सेइंग द फ्रैक्शन वन हाफ इज रिटन एज 1/2. इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2, क्योंकि टोटल कितने पीस हुए, दो, तो टोटल हमने नीचे लिख दिया और एक रोटी को हमने दो में डिवाइड कर दिया, तो 1/2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो इसको हम या तो 1/2 बोलेंगे. ठीक है, वी ऑल्सो समटाइम रीड दिस एज 1/2, हम इसको 1/2 भी पढ़ सकते हैं. अब देखिए, ये समझने वाली बात है कि बच्चे इसको रट लेते हैं, 1/2, 3/2, कभी कभी याद नहीं रहता कि ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी और नीचे कौन सी वैल्यू आएगी. तो आप जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं 1/2, देखिए मैं यहीं पे लिख के बताता हूं आपको, हम लोग इसको बोल रहे हैं 1/2, क्या बोल रहे हैं इसको, 1/2. ठीक है, 1/2 बोल रहे हैं, तो बेटा इसी में इसका मतलब छुपा गया है. इसी लाइन की मदद से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रही है लाइन और कौन सा नंबर ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा. देखिए 1/2, आप इसको दो पार्ट में तोड़िए, दिस इज अप ऑन, 1/2, 1 जो है वो अप ऑन है, ऊपर है किसके, 2 के. तो देखो 1 ऊपर है किसके, 2 के. तो समझ में आ रहा है आपको, इसी लाइन के अंदर हम लोगों के पास राइटिंग का मतलब छुपा गया है कि 1/2 हम बोल देते हैं फ्लो में, 1/2, 3/2, 4/2, बट वो अपॉन का मतलब हमें याद नहीं रहता. अपॉन हम लोग बस सिंपली बोल देते हैं. तो अप ऑन को अगर हम लोग टू पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो इट इज अप ऑन. तो अप मतलब ऊपर, ऑन ऊपर है किसके, 2 के. तो 1/1 ऊपर है किसके, 2 के. याद रहेगा हाउ वी विल राइट अपॉन, अपॉन हम लोग कैसे लिखते हैं. वेरी गुड. तो ये चीज क्लियर हो गई है आपको. तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पे शबनम बोल रही है, शबनम इज सेइंग दैट 1/2 वी कैन राइट इट इन दिस मैनर एंड टू दिस वी कैन आल्सो रीड एज 1/2. हम इसको 1/2 भी पढ़ सकते हैं. इतनी बात समझ में आ गई कि एक रोटी को हमने दो बच्चों में डिवाइड किया, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस के अंदर. क्लियर है, वेरी गुड. आगे चलते हैं. आगे मुक्ता बोल रही है इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, अगर अब एक रोटी को हम लोग कितने लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, 4 बच्चों में. कितने में कर रहे हैं, 4 बच्चों में. हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट, बेटा अगर अब एक रोटी हम लोग 4 जनों में डिवाइड कर रहे हैं, 4 चिल्ड्रंस में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे को कितने मिलेगी. तो पहले एक रोटी 2 में हुआ था तो उसको हाफ कर दिया, अब एक रोटी को हम लोग 4 पार्ट्स में काट देंगे. दैट मींस अगर हम लोग देखेंगे तो 1 चपाती इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हो गए, तो हर एक बच्चे को इतना इतना पार्ट मिल जाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4, मतलब एक चपाती कितने बच्चों में डिवाइड हुई है, 4 बच्चों में डिवाइड हुई है. तो ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4. ठीक है, तो 1/4 रोटी जो है वो हर बच्चे का क्या हो गया, शेयर हो गया. इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है कि हम लोग फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं उसमें. ये बात समझ में आ गई. चलिए ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग. अब आगे बोला जा रहा है इसके अंदर कि विच इज मोर, 1/2 रोटी और 1/4 रोटी. अब आप बताएं मुझे, 1/2 रोटी ज्यादा है या 1/4 रोटी ज्यादा है, मतलब हाफ रोटी ज्यादा है या 1/4 रोटी ज्यादा है. तो आइए इसको हम लोग पिक्चर से समझते हैं वापस.
ये वाली है हमारे पास 1/2 वाली चपाती एंड दिस वन इज 1/4 वाली चपाती। अब आप बताएं इसमें ज्यादा कौन सी है? सर वी कैन सी दैट एक रोटी अगर 2 बच्चों में डिवाइड हो रही है तो ये वाला पोर्शन ज्यादा है, और एक ही रोटी 4 बच्चों में डिवाइड होगी तो दिस पोर्शन इज लेस। सो वी कैन से 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो 1/4 से ग्रेटर है। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों है ग्रेटर? दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू, बिकॉज दिस वन रोटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 बच्चों में बांट रहे हैं तो हर एक बच्चे को ज्यादा शेयर मिलेगा, और वहीं 2 की जगह 4 बच्चे आगे बैठ गए तो अब वो एक रोटी कितने बच्चों में बढ़ गई? 4 जनों में बढ़ गई। तो आप खुद सोचिए, अगर रोटी एक ही है और मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो आपका जो शेयर है वो कम होता जाएगा। यस और नो? तो ऑब्वियसली यहां पे 1/2 क्या है? ग्रेटर है 1/4 से, क्योंकि एक चपाती को खाने वाले यहां 2 बच्चे हैं और यहां पे एक चपाती को खाने वाले 4 बच्चे हो गए, तो ज्यादा लोग हो गए तो शेयर क्या हो गया? आपका कम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया हम लोग कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं। हम लोगों ने जो रोटी जो डिवाइड करी उसके फ्रैक्शंस हम लोगों ने कैसे डिवाइड किए वो आपको अंडरस्टूड है। चलिए वेरी गुड। अब आगे हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर्स। हम लोग क्या देखेंगे? फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर्स। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 1/5 और 1/9। तो देखिए आप इसको रोटी वाली इमेजिनेशन से लेके चलिए। अगर एक रोटी 5 बच्चों में डिवाइड हो रही है और एक रोटी 9 बच्चों में डिवाइड हो रही है तो कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है? ज्यादा कौन सा हुआ? 1/5, क्योंकि 1 चपाती इज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। तो 5 बच्चे खाएंगे एक रोटी को और यहां पे एक रोटी को 9 बच्चे खाएंगे, दैट मींस इट इज डिवाइडेड अमंग 9 स्टूडेंट्स या फिर 9 चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली ये वाला शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन से 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9। बट हमें तो क्या सीखना है? फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर सीखने। तो वो क्या होते हैं आइए समझते हैं हम लोग स्क्रीन पे कि फ्रैक्शनल यूनिट और इक्वल शेयर्स होते क्या हैं। पहले ये समझिए आप लोग। आइए, on the screen it is written when a unit is divided into several equal parts। जब भी एक यूनिट, अ यूनिट मतलब कोई भी एक चीज डिवाइड होती है सेवरल इक्वल पार्ट्स के अंदर, बहुत सारे अलग अलग इक्वल पार्ट्स में। जैसे अभी एक रोटी थी, वो एक यूनिट थी, उसको 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। फिर हमने उसी एक रोटी को जो एक यूनिट थी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहां पे यही बोलना चाह रहा है कि जब भी कोई एक यूनिट डिवाइड होती है अलग अलग या फिर बहुत सारे या फिर सेवरल इक्वल पार्ट्स में, तो वो जो ईच पार्ट निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर इन्होंने बोला है एक यूनिट को आप सेवरल डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में बांटते हो तो जो वो फ्रैक्शन निकलता है बेटा उसी को आप लोग फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे देखिए, ऑल दीज फ्रैक्शनल यूनिट्स आर। अब ये सब क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट है। अभी आपने चपाती का एग्जांपल लिया तो आप इसको चपाती के ही एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक चपाती है 2 बच्चों में डिवाइड हो रही है, एक चपाती है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 1 चपाती 4 इक्वल पार्ट, 1 चपाती 5 इक्वल पार्ट, 1 चपाती 6 इक्वल पार्ट। चपाती अच्छी नहीं लगती तो आइए इसको चॉकलेट बना देते हैं। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि एक चॉकलेट है कितने बच्चों में डिवाइड हो रही है? 2 इक्वल पार्ट्स में। 1 chocolate now 3 equal parts, 1 chocolate is now in 4 equal parts, then 5 equal parts, 6 equal part, 10, 50, 100 and so on। ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो बेसिकली एक यूनिट को क्या कर रहे हैं हम लोग? सेवरल इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये सारे नंबर्स है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट्स कहते हैं इनको। हम लोग क्या बोलेंगे इनको? वी विल कॉल इट फ्रैक्शनल यूनिट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? वेरी गुड। व्हाट इज इट रिटर्न? We also sometimes call fractional units या फिर unit fractions। हम लोग इसको fractional units भी कहते हैं या फिर आप इसको unit fractions भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? So how can we say that the number is fractional unit? If the number is fractional unit, that means a unit is divided equally among many people या फिर many children या फिर many थिंग्स। ठीक है, तो कोई भी एक यूनिट होगी वो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो उससे जो हमें नंबर मिलेगा उसी को हम लोग फ्रैक्शनल यूनिट बोलेंगे या फिर यूनिट फ्रैक्शंस भी हम उसको कह सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो हमको ये भी तो जानना पड़ेगा कि सर हम लोग इस फ्रैक्शंस को लिखेंगे कैसे और इनको पढ़ेंगे कैसे। सो यस,
This is our next topic, that is how we can write and read the fractional unit. So reading and writing fractions, हम लोग fractions को write कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, और how can we read that, उसको हम पढ़ेंगे कैसे. तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर ही फ्रैक्शन का है. अगर हमें फ्रैक्शन पढ़ना ही नहीं आएगा, लिखना ही नहीं आएगा, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि हाउ टू राइट एंड रीड फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे. ठीक है, समझे. आइए आगे देखते हैं. यहां पे देखिए आपको एक नंबर लिखा गया है, दैट इज 1/3. इसका मतलब 1 चपाती डिवाइडेड अमंग 3 इक्वल पार्ट्स. इतनी बात समझ में आ गई. एक चपाती को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, या फिर एक चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब आप लोगों को ये पता है कि ये जो नंबर होता है ना, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शनल यूनिट होती है. ये क्या होती है बेटा, फ्रैक्शनल यूनिट या यूनिट फ्रैक्शन भी हम इनको बोलते हैं. बट इन्होंने लिखा है कि जो ये लाइन के ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और लाइन के नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है. लाइन के ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, एंड लाइन के नीचे वाला जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, अप ऑन. याद है हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, अप और ऑन. ठीक है, तो हम लोगों ने इसको लाइन को किस में ब्रेक किया था, अप ऑन में. अप ऑन मतलब ऊपर. क्या बोलते हैं अप ऑन मतलब ऊपर. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 अप ऑन 3. 1 अप ऑन 3. तो आपको अभी तो सिर्फ इतना समझना है, दिस इज व्हाट, ऊपर वाला नंबर इज न्यूमरेटर एंड नीचे वाला नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो जब भी फ्रैक्शन यूनिट्स आएंगी तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला जो नंबर लिखा होगा, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, आप उसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर. व्हाट वी विल कॉल इट, डिनोमिनेटर. इज दैट क्लियर, समझ में आया. आगे चलिए और देखते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन न्यूमरल्स. इनको हमको न्यूमरल्स में लिखना है. न्यूमरल्स मतलब नंबर्स. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमरल्स, न्यूमरल मींस नंबर. हमेशा याद रखिएगा, न्यूमरल मींस नंबर होता है. ठीक है, सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, 2 अप ऑन 8. 2 अप ऑन 8. तो 2 है अप ऑन किसके, 8 के. इज दैट क्लियर, समझ में आया. सो हमने इसको न्यूमरल्स में लिखा, 2 अप ऑन. 2 ऊपर है किसके, 8 के. तो 2 ऊपर है किसके, 8 के. समझ में आ गया, वेरी गुड. नेक्स्ट देखो, 1 अप ऑन 50. जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे, 1 अप ऑन 50 मतलब 1 किसके ऊपर है, 15 के ऊपर है, या फिर 50 जो है वो 1 के ऊपर है. सर 1 अप ऑन 50 है, मतलब 1 जो है वो 50 के ऊपर है. वेरी गुड. सो हम लोग यहां लिखेंगे 1 अप ऑन 50. एक 50 के ऊपर है, अप ऑन है. ठीक है, वेरी नाइस. नेक्स्ट 16 अपॉन 30. तो दिस इज 16 अप ऑन 30. 60 जो है वो 30 के ऊपर है, अप ऑन है. तो 16 जो है वो अप ऑन है 30 के. समझ में आई बात कैसे करने क्वेश्चंस. वेरी गुड. तो ये तो हमने क्या किया, न्यूमरल्स में लिखा है. अब हम किस में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्ड्स में. हमें न्यूमरल्स दे रखे हैं, इसको हमें लिखना है वर्ड्स में. तो क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते. वही अपॉन वाली लैंग्वेज ही तो काम में लेनी है. तो आइए फटाफट लिख लेते हैं. यहां लिखा हुआ है 6, यहां पे लाइन है और 7 है. मैं इसको बोलूंगा नहीं, बट आप बताएं हाउ वी कैन प्रोनाउंस इट, हम इसको कैसे पढ़ेंगे. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, 6 ऊपर है ना किसके, 7 के. तो 6 अप ऑन 7. वेरी गुड. या फिर इस लाइन को आप लोग समझ लीजिए, इसको, इस लाइन को अपॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, अपॉन बोलते हैं. यू हैव 2 ऑप्शंस. देखो मैंने अपॉन का मतलब समझा दिया आपको. अगर आप उसको समझ के करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको भी जान सकते हैं कि जो लाइन होती है इसको हम लोग अपॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इस लाइन को अपॉन बोलते हैं. तो हम सीधा बोल देंगे 6 अपॉन 7. तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, 6 अप ऑन 7. क्लियर है. उसी तरीके से सेकंड, ये क्या है, 5 अप ऑन 11. तो हम लोग लिखेंगे यहां 5 अप ऑन 11. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन इज 12 अपॉन 9. तो व्हाट वी विल राइट, 12 अपॉन 9. इज दैट क्लियर. आई होप ये समझ में आ गया आपको कि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते कैसे हैं एंड हाउ वी कैन राइट फ्रैक्शंस. हम लोग फ्रैक्शंस को
नंबर्स में कैसे लिखते हैं और हम लोग फ्रैक्शंस को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट एंड रीड द फ्रैक्शंस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ये? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोग उसका एक फटाफट से क्विकली रिवीजन देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शंस को रीड एंड राइट कैसे करते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। हम लोग ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाली लाइन को अपॉन बोलेंगे और नीचे उसके जो नंबर लिखा होगा उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होती है, ऐसी यूनिट्स जिनको इक्वली सेवरल डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया जाता है, उसी को हम लोग फ्रैक्शनल यूनिट्स कहते हैं। एंड व्हाट इज स्मॉल एंड बिग फ्रैक्शंस, हम लोगों ने ये भी देखा कि स्मॉल और बिग फ्रैक्शन कैसे पता कर सकते हैं। सो दीज ऑल थ्री टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन टुडेस पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अगर हमें इतना समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, वी विल ट्राई सम असेसमेंट्स। तो आइए आज भी असेसमेंट कर लेते हैं। सो असेसमेंट नंबर 1 इज सेइंग हाउ टू राइट फ्रैक्शन दिस इन वर्ड। बेटा बताएं इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको जल्दी से बताइए। 2 पढ़ेंगे, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अपॉन बोलते हैं सर, और इसको क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे, तो 2/7 बोलेंगे। या फिर मैंने एक और तरीका बताया है, जो नंबर ऊपर है तो 2 अप ऑन है किसके, 7 के, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 2/7। या फिर 2 and 7, नहीं ये नहीं होता। 7 डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखेंगे हम। 2 times 7 ये भी नहीं लिखेंगे, तो 2/7 दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ इज 3 डिवाइडेड बाय 5 रिटन इन नंबर्स। 3 डिवाइडेड बाय 5, अब आप देखिएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आप इस लाइन को जो है अपॉन भी बोल सकते हैं और इस लाइन को आप डिवाइडेड बाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस से लिख देता हूं, एक सेकेंड। हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन से इट डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो हाउ वी कैन राइट 3 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज द आंसर, 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। नहीं समझ में आया होगा, धीरे धीरे आगे चलेंगे, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। बट अभी इतना समझ में आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 5 कैसे लिखेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, तो अपॉन भी बोल सकते हैं इसको और डिवाइडेड बाय भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।